मेरी माँ मुझे जन्म देते ही मर गई। कुछ महीने बाद पिताजी भी चल बसे। मेरी एक बुआ थी, अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। मेरी बुआ ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मेरे खातिर उसने सारी उम्र शादी नहीं की। जब मैं बड़ी हुई तो मेरी बुआ मेरी भी शादी नहीं करना चाहती थी। बहुत कोशिशों के बाद मेरी शादी के लिए तैयार हुई थी। मेरी शादी घर से ही हो रही थी। आज मैं बहुत खुश थी और बहुत बेचैनी से अपने होने वाले पति का इंतजार कर रही थी। हम दोनों हमेशा के लिए एक होने वाले थे। इस दिन का मुझे बहुत बेचैनी से इंतजार था। वो दिन आ गया था, लेकिन मेरी बुआ पता नहीं कहाँ चली गई थी। मैं दुल्हन की तरह तैयार बैठी थी। मेरी शादी में मेरी तरफ से सिर्फ मेरी बुआ थी, हमारा और कोई रिश्तेदार नहीं था। काफ़ी समय इंतजार करने के बाद मैंने अपने होने वाले पति को फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। मैंने बुआ को फ़ोन किया, उनसे पूछा कि तुम कहाँ हो और अब तक क्यों नहीं आई। बुआ ने घबराई हुए आवाज़ में कहा, मैं आ रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। घर पे भी कोई भी आए तो तुम दरवाज़ा मत खोलना। मैंने बुआ से पूछा कि बुआ ऐसा क्या हुआ, कुंदन आने ही वाला होगा। बुआ ने कहा कुंदन जब आए तब भी दरवाज़ा नहीं खोलेगी। मैंने बुआ से पूछा कि क्यों, मैं कुंदन के लिए दरवाज़ा क्यों नहीं खोलूं। बुआ ने कहा जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। यह कहकर फ़ोन काट दिया। 15 मिनट बाद किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा कौन है। बुआ ने कहा मैं हूँ, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। मैंने दरवाज़ा खोला तो बुआ बहुत घबराई हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा जल्दी से अपना सामान पैक करो, यहाँ से अभी इसी समय निकलना होगा। मैंने कहा यह क्या कह रही हो बुआ, आज तो मेरी शादी है और बारात आने वाली ही होगी, हम यहाँ से नहीं जा सकते। बुआ ने कहा जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, मैं रास्ते में तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। मैं वहीं खड़ी बुआ को देखती रही। बुआ ने एक बैग में अपने कपड़े रखे और कुछ कपड़े मेरे भी रख दिए। इतने में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। बुआ घबरा गई और मुझसे बोली, मैंने तुमसे कहा था जल्दी करो, लेकिन तुम मेरी बात सुनती नहीं हो। अब यहाँ बुत बनी क्यों खड़ी हो, चल जल्दी यहाँ से निकलना है वरना हमें पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। मैंने बुआ से पूछा कि हमें पुलिस क्यों पकड़ेगी। बुआ ने कहा तुम्हारे होने वाले पति को हमारी सच्चाई पता चल गई है, उसने पुलिस को सब बता दिया है और अब वह पुलिस के साथ हमें यहाँ पकड़ने के लिए आ रहा है। मैंने बुआ को शक की नज़र से देखा और उनसे कहने लगी कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम सच कह रही हो, तुम तो पहले ही इस शादी से ले राजी नहीं थी। हो सकता है तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ताकि हमारी शादी ना हो। बुआ ने कहा मैं तुम्हारी होने वाली ससुराल गई थी। जैसे ही मैं वहाँ गेट पर पहुँची, तुम्हारा होने वाला पति पुलिस से बात कर रहा था। वो कह रहा था कि मधु ने मुझे धोखा दिया है। मैं छुपकर उसकी बात सुन ली, इसलिए मैं उनकी बात सुनकर जल्दी से घर पर आई और तुमसे भी कह रही है कि यहाँ से चलो वरना हम पकड़े जाएंगे। उस समय मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। पता नहीं बुआ सच बोल रही थी या झूठ। दरवाज़ा खोलकर भी तो नहीं देख सकती थी कि वहाँ पुलिस ही है या कोई और। अगर वह सच कह रही होती, दरवाजे पर पुलिस ही होती, तो वह हमें गिरफ्तार करके ले जाती। बुआ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए ले गई। हम पीछे के दरवाजे से निकल गए। बुआ मुझसे कह रही थी कि जल्दी भागो, हमें यहाँ से निकलना है। भागते भागते हम रोड पर पहुँच गए। बुआ ने एक टैक्सी पकड़ी, हम टैक्सी में बैठे। बुआ ने उसे बस स्टेशन जाने को कहा। टैक्सी में बैठते ही मुझे कुंदन का ख्याल आया। वह तो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, वह मुझे कैसे पुलिस के हवाले कर सकता है। मैंने बुआ से कहा तुम मुझे वहाँ से क्यों लेकर आई, हो सकता है दरवाजे पर कुंदन हो और वह मुझे लेने आया हो। बुआ ने कहा तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो, दरवाजे पर कुंदन के साथ पुलिस ही है और वह हमें गिरफ्तार करने आई थी। अगर हम वहाँ रुक जाते तो पुलिस हमें गिरफ्तार करके ले गई होती और हम जेल में होते। मैंने बुआ से पूछा कुंदन को हमारी सच्चाई कैसे पता चली, हमारा सच तो हम दोनों के अलावा यहाँ कोई और नहीं जानता। बुआ ने कहा मुझे नहीं पता, हो सकता है किसी ने बता दिया हो। इतने में मेरे नंबर पर कुंदन की कॉल आने लगी। मैं उसका फ़ोन उठाना चाह रही थी, लेकिन बुआ ने मेरे हाथ से मेरा फ़ोन छीन लिया और दूर फेंक दिया। बुआ ने कहा तुम यह क्या कर रही हो, तुम अब उससे बात नहीं करोगी। अगर तुमने उससे फ़ोन पर बात की तो उससे पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर हैं। मैं बहुत सदमे में थी। कुंदन मुझे बहुत पसंद था
और मैं उससे मोहब्बत भी करने लगी थी। मैंने सोच लिया था कि शादी के बाद सारे गलत काम छोड़ दूंगी और कुंदन को सब सच सच बताकर अपनी नई जिंदगी शुरू करूंगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे सच बताने से पहले ही उसे कोई और सच बता देगा। काश मुझे पहले पता चल जाता तो मैं कुछ कर लेती। मेरे सर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा था। आज मेरी शादी थी, मैं जितनी खुश थी, लेकिन यह सब क्या हो गया मैंने सोचा भी नहीं था। मेरी मोहब्बत मेरे हाथ से यूं निकल जाएगी अब कहीं की नहीं रही थी। मैं अपने सोचों में गुम थी। टैक्सी वाले ने टैक्सी रोकी। अभी बस के आने में कुछ समय था। हम वहीं बैठकर बस का इंतजार करने लगे। मैं सोच रही थी कि पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। जिंदगी में पहली बार खुशियां ने दस्तक दी थी, लेकिन शायद खुशी मेरे नसीब में थी ही नहीं। मैं वहीं बैठे बैठे अपने अतीत में गुम हो गई। वहीं अतीत जिसके वजह से आज मुझे भागना पड़ रहा है और बेगुनाह होते हुए भी मुझे अपना मुंह छुपाना पड़ रहा था। मेरी एक ऐसे घर में आंख खुली थी जहां गरीबी के अलावा और कुछ नहीं था। मेरे माँ बाप भीख मांग कर अपना गुजारा करते थे। मेरा खानदान भिखारियों का खानदान कहलाता था, लेकिन मैं खूबसूरत थी। मेरी बड़ी बड़ी आंखें और लंबे घुंघरालू बाल, ऐसा लगता था जैसे भगवान ने मुझे बहुत फुर्सत से बनाया है। लगता ही नहीं था कि मैं भीख मांगने वाले के घर में पैदा हुई हूँ। मैं तो किसी महल की शहजादी लगती थी। जो भी मुझे देखता था वह यही कहता था कि कितनी खूबसूरत बच्ची है, और नसीब तो देखो, अब इसे भी भीख मांगनी पड़ेगी। अगर किसी अमीर घर में पैदा हुई होती तो इसके घर वाले तो इसे जमीन पर पैर रखने भी नहीं देते, मगर हम लोग भीख मांगकर ही अपना गुजारा करते थे। मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मैंने अपनी बुआ से कहा कि हम लोग भीख क्यों मांगते हैं, हम कुछ और काम भी तो कर सकते हैं जिससे हमारा गुजारा हो सके। मेरी बुआ ने कहा हमारा यही काम है, हम पहले भी भीख मांग कर ही अपना गुजारा करते थे और आगे भी ऐसा ही करेंगे। अब मेरी बुआ मुझे भी भीख मांगने भेजने लगी। जहाँ भी भीख मांगने जाती थी वहाँ के लोग मुझे देखकर ज़्यादा भीख देने लगे थे। मैं सुबह में भीख मांगने निकलती और शाम तक जब घर वापस लौटती तो मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे आ जाते थे। लोग मुझे खाने कपड़े भी दिया करते थे, लेकिन मुझे यह काम बिल्कुल पसंद नहीं और मैं अपनी बुआ से कहती थी कि बुआ मुझे यह काम नहीं करना, तुम चाहो तो मुझसे कुछ और काम करवा लो, लेकिन मुझे इस काम में बहुत शर्म आती है। मेरी बुआ ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कहीं काम की बात कराऊंगी, तुम घर का झाड़ू पोछा करने चली जाया करो, लेकिन मैं तुम्हें इस काम पर एक ही शर्त पर भेजूंगी, तुम वहां से भी इतना ही पैसा कमा कर लाओगी जितना भीख मांगने से कमाती हो। फिर मेरी बुआ ने एक घर में झाड़ू पोछा के काम की बात कर ली थी। वह बहुत बड़ा घर था। मेरी बुआ वहाँ भीख मांगने जाती थी। उन्होंने मुझे देखकर काम पर रख लिया और कहने लगी कल से अपनी बेटी को भेज देना। अब मैंने वहाँ काम पर जाना शुरू कर दिया था। एक दिन मैडम के घर में कुछ मेहमान आए। जब उन्होंने मुझे देखा तो कहने लगी कितनी खूबसूरत लड़की, और काश हमारा भी कोई ऐसा ही खूबसूरत बच्चा होता। उनके पास शायद बच्चे नहीं थे। मैं उन्हें चाय देकर वापस अपने काम में लग गई। अगले दिन मैडम ने मेरी बुआ को अपने पास बुलाया। उनसे कुछ अलग में बात करने लगी। मैडम से बात करके बुआ और मैं घर वापस चले आए। आकर मेरी बुआ मेरे को बता रही थी कि मैडम ने इस काम के बदले बहुत सारे पैसे देने का वादा किया है, देखना तुम हम कितना पैसा कमाते हैं। मैं बुआ की बात समझ नहीं पाई, वह मेरी खूबसूरती से कैसे पैसा कमाना चाहती थे। कुछ दिनों बाद बुआ ने मुझसे कहा कि वह मेरी शादी करवा रही है, लेकिन मैं अभी सिर्फ 16 साल की थी। मैंने बुआ से पूछा कि बुआ तुम इतनी जल्दी मेरी शादी क्यों करवा रही हो। बुआ ने कहा कि हमारे यहाँ लड़कियों की ऐसी ही जल्दी शादी हो जाती है, और मैं तुम्हारी शादी इसलिए भी करवा रही हूँ ताकि तुम मुझे साल भर में बच्चा पैदा करके दे दो। मैंने कहा बुआ मैं अपना बच्चा तुम्हें क्यों दूंगी। बुआ ने कहा जैसे मैं कहती हूँ वैसा करती जाओ, तुम सब समझ जाओगी। कुछ दिनों बाद ही मेरी बुआ ने मेरी शादी करवा दी। मुझे यह भी नहीं बताया कि मेरी शादी किससे हो रही है। शादी के बाद बुआ ने मुझे एक कमरे में भेजा जहाँ पर बहुत अंधेरा था। वहाँ मेरा पति भी था, लेकिन अंधेरे की वजह से मैंने उसे नहीं देखा और न ही उसने मुझे देखा था। जब सुबह मेरी आँख खुली तो मेरा पति कमरे में नहीं था, मैं वहाँ अकेली ही थी। जब मैंने अपनी बुआ से पूछा तो उन्होंने मुझे बहाना बनाकर टाल दिया। कुछ दिन बाद ही मेरे यहाँ खुशखबरी आ गई। यह सुनकर मेरी बुआ बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैंने बुआ से अपने पति के बारे में पूछा ताकि मैं उसको भी खुशखबरी दे सकूं, लेकिन बुआ ने अभी भी मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बताया।
बुआ ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं उसे खुद बता दूंगी। बुआ ने मेरा पूरे 9 महीने बहुत ख्याल रखा और जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो उसे मेरे पास लेकर आ गई और जिस घर में साफ सफाई का काम करती थी उस मैडम को देकर आ गई। उन्हें वो बच्चा अपने उसी रिश्तेदार को देना था जो उस दिन मेरे सामने उसके घर पर आए थे। उन्होंने बदले में बुआ को बहुत सारे पैसे दिए। बुआ की यह बात मुझे बहुत बुरी लगी थी। मैंने अपनी बुआ से झगड़ा किया और कहा कि मुझे मेरा बच्चा ला कर दो, लेकिन बुआ ने मुझे झटक दिया और कहा कि मैंने इस बच्चे की वजह से ही तुम्हारी शादी की थी ताकि तुम जल्दी से बच्चा पैदा करो और मैं मालकिन को देकर आऊँ। मालकिन ने मुझे इस बच्चे के बदले में बहुत ज़्यादा पैसे दिए हैं और तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारा बच्चा एक बड़े घर में पलेगा, वो लोग उसे बहुत अच्छे से रखेंगे। मैंने बुआ से कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं तो उसके बाप को भी नहीं जानती थी कि वह कौन है, कहाँ का है। इस बात को कुछ दिन ही गुजरे थे, बुआ ने मुझसे फिर से कहा कि मुझे तुमसे एक बच्चा और चाहिए, एक और मालकिन है, उनको देना है। मैंने अपनी बुआ को गुस्से में देखा और कहा कि अब मैं कोई बच्चा नहीं करूँगी, तुम ये काम किसी और से करवा लो। मैंने कहा अगर उन्हें किसी और का बच्चा ही चाहिए होता तो मैं तुमसे क्यों कहती, उन मैडम को तो तेरे जैसा खूबसूरत गोरा चिट्टा बच्चा चाहिए। उसी रात फिर से मेरा पति मेरे पास आया, लेकिन आज भी कमरे में अंधेरा था। ना मैंने उसे देखा ना उसने मुझे। आज मैंने उससे पूछ ही लिया कि तुमने मुझे आज तक देखा नहीं तो तुमने मुझसे शादी क्यों की है? क्या तुम्हें भी मेरी बुआ के साथ मिले हुए हो? तुम्हारा भी मकसद सिर्फ बच्चे पैदा करना है? उस लड़के ने मुझसे कहा कि मैंने मजबूरी में आकर तुमसे शादी की है, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। तुम्हारी बुआ ने तुमसे शादी करने के लिए मुझे पैसे दिए थे। मैं बहुत मजबूरी में तुम्हारे साथ यह काम कर रहा हूँ। मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं और मुझे उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए। मैं नहीं चाहता था कि मेरे घर वालों को हमारी शादी का पता चले और वह मेरे बारे में कुछ गलत सोचे। मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मजबूरियों ने मुझसे ये काम करवाया, इसलिए मैंने तुम्हें आज तक अपना चेहरा नहीं दिखाया। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, लेकिन मजबूरियों ने मुझे बुरा बना दिया। अगर मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखा दिया तो तुम सबके सामने मुझे पहचान जाओगी। मैं नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता किसी के सामने आए। मैंने उससे कहा कि तुम फिक्र मत करो, तुम मुझे अपना चेहरा दिखाओ। मैंने अगर तुम्हें कहीं देख भी लिया तो मैं तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर लूँगी। लेकिन उस लड़के ने मेरी बात नहीं मानी और वह चला गया। फिर से मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैंने एक बेटे को जन्म दिया। बुआ ने फिर उस बच्चे को उठाकर किसी बंगले की मैडम को दे दिया और बहुत सारे पैसे लेकर आ गई। बुआ का लालच तो पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं मुझसे बच्चा पैदा करवाती। कुछ दिनों बाद मैं मुझसे कहने लगी कि उन्हें एक और बच्चा चाहिए। अब तो यह सिलसिला चलता ही रहा था। इस बार जब मैंने बच्चे को जन्म दिया तो मैंने उसका चेहरा देख लिया। वह बच्चा बहुत खूबसूरत था। शायद वह अपने बाप पर गया हो, क्योंकि हर बार बच्चा मुझ पर ही जाए ऐसा भी मुमकिन नहीं था। बच्चा तो माँ और बाप दोनों में से किसी पर भी जा सकता है। कुछ दिनों बाद बुआ मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि तू अपने पति से क्या कहा था, वह तुझे छोड़कर चला गया है। यह सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ इतना बुरा हो सकता था। मैं सदमे में चली गई और मेरी बुआ ने यह बच्चा उठाकर भी किसी बंगले वाली मैडम को दे दिया था। अब हमारे घर में बहुत सारे पैसे आ गए थे और किसी चीज़ की कमी भी नहीं थी। इस बार मैंने सोच लिया था मैं अब कोई बच्चा पैदा करके बुआ को नहीं दूंगी। बुआ ने जब मुझसे कहा कि मैं दूसरी शादी कर लूं तो मैं अपनी बुआ के चेहरे को देखते रही। मैंने बुआ से कहा कि बुआ तुम्हें शर्म नहीं आती, पैसों के लालच में इतनी गिर गई, क्या अपनी बेटी के बारे में भी नहीं सोच रही है? मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। बुआ मुझसे गुस्से में बोले, अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो कहाँ जाएगी? तेरा पति तो तुझे छोड़कर जा चुका है, तू तो उसको जानती भी नहीं और तूने उसे देखा भी नहीं। कहाँ ढूंढेगी उसे? अपनी ज़िंदगी किसके सहारे जिएगी? मैंने अगर बाहर गई तो ये दुनिया तुझे नोच कर खा जाएगी। इसलिए यहीं रहकर और मैं जो बोलूँ करती जाना। कुछ दिन बीतने के बाद तो मैं बीमार रहने लगी थी और डॉक्टर ने भी मुझे बच्चा पैदा करने से मना कर दिया था। डॉक्टर ने मुझे साफ साफ कहा था कि अगर मैं बच्चा पैदा करूंगी तो मैं मर भी सकती हूँ, क्योंकि अभी मेरी उम्र भी कम थी। मैं सिर्फ 22 साल की उम्र में ही बहुत बच्चे पैदा कर चुकी थी। इसलिए डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि अब कुछ साल तक बच्चे पैदा न करना और अपना पूरा ख्याल रखना। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी जान भी जा सकती है। मैं घर आ गई। मैं जानती थी कि अभी मेरी बुआ का लालच खत्म नहीं होगा। वह मेरी फिर से किसी के साथ शादी करा देगी और मुझे
इसी काम पर लगा देगी। मैंने अपनी बुआ से कहा, बुआ मैंने तुम्हें इतना पैसा कमा कर दिया है, क्या तुम मेरी एक छोटी सी बात नहीं मान सकती? मैं बाहर घूमना फिरना चाहती हूँ, दुनिया देखना चाहती हूँ। वैसे भी अब हमारे पास इतने दौलत हो गई कि हम खुद एक बंगला खरीद सकते हैं। मुझे 1 साल का समय दे दे। इस 1 साल में अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। उसके बाद जो तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। बुआ को शायद मेरी बात समझ में आ गई थी, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा था कि अगर मैंने अब बच्चे पैदा किए तो इसमें मेरी जान को खतरा हो सकता है, और बुआ मेरी जान का खतरा नहीं ले सकती थी। इसलिए बुआ ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी और वापस आने के बाद तुम वैसा ही करोगी जैसा मैं तुमसे करने को कहूँगी। उसके बाद हम दूसरे शहर में रहने के लिए आ गए। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा था। मैं अपनी पिछली ज़िंदगी भूल रही थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि ज़िंदगी ऐसे भी जी जाती है, लोग अपनी ज़िंदगी से इतना भी खुश हो सकते हैं। आज मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा दूसरा जन्म हुआ है। मुझे पहली बार मोहब्बत भी इसी शहर में हुई थी। एक दिन मैं माँ के साथ शॉपिंग करने जा रही थी। रास्ते में मेरी एक गाड़ी के से टक्कर हो गई। वहाँ मुझे एक लड़के ने बचाया और मुझे हॉस्पिटल लेकर गया। उसने मेरी पट्टी करवाई। इतने में बुआ वहाँ आ गई और वह लड़का पता नहीं कहाँ चल गया। मैं तो उसके बारे में सोचती ही रह गई। वह लड़का मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे वह मुझे अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेकर आया था। सब कुछ एक सपने जैसा था। मैं सोच रही थी कि पता नहीं वह मुझे दोबारा मिलेगा या नहीं। हम घर आ गए। कुछ दिन मैं घर पर ही रही। बाद में जब मैं मार्केट गई तो वहाँ लड़का अपनी एक दुकान में दिखाई दिया। मैं उसके पास चली गई और उसे थैंक यू बोला। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। मुझसे पूछने लगा, तुम अब कैसी हो? मैंने कहा मैं ठीक हूँ। मैंने उससे पूछा कि यह दुकान तुम्हारी है? उसने कहा हाँ, यह दुकान मेरी है। अभी मैं उससे बात ही कर रही थी और बुआ वहाँ पर आ गई। मुझसे कहने लगी कि तुम किससे बात कर रही हो? मैंने कहा बुआ ये वही लड़का है जिसने मेरी जान बचाई थी और मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे। ये दुकान इन्हीं की है। बुआ ने संभाल लिया और हम घर पर आ गए। उस लड़के का नाम कुंदन था। मैं घर आने के बाद भी कुंदन के बारे में ही सोच रही थी। शायद मुझे कुंदन से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन मैं यह जानना चाहती थी कि वह भी मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं। एक दिन कुंदन ने मुझे कॉल की और मिलने के लिए बुलाया। मैं बुआ को बिना बताए कुंदन से मिलने के लिए चली गई। अब मैं अक्सर कुंदन से मिलने जाती और उससे फ़ोन पर भी बात करती थी, लेकिन बुआ को इस बात के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कुंदन एक बहुत अच्छा लड़का था। उसकी खुद की दुकान थी। वह इसी शहर में अपने माँ बाप के साथ रहता था। कुंदन ने मुझसे शादी के लिए कहा और मैंने उससे हाँ कर दी। जब बुआ को यह बात पता चली तो वह मुझसे बहुत नाराज़ हुई और कहने लगी कि तुम आज के बाद कुंदन से बात नहीं करेगी। मैंने यह सब कुछ कुंदन को बताया। कुंदन ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बुआ से खुद बात कर लूँगा। कुंदन ने जब बुआ से बात करी तो वह हमारी शादी के लिए मान गई। मुझे बहुत हैरत हुई। वह इतनी जल्दी कुंदन की बात कैसे मान गई? वह तो मुझसे कुछ और भी काम करवाना चाहती थी। अगले दिन कुंदन हमारी शादी की बात करने हमारे घर आया। उसने कहा कि हम 1 हफ्ते बाद ही शादी कर लेते हैं। बुआ ने अफसोस के साथ कहा कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं खुश थी। मेरी शादी कुंदन से ही हो रही है। बुआ इस शादी से खुश नहीं लग रही थी, लेकिन अब मुझे अपने लिए ज़िंदगी जीनी थी। बुआ के लिए मैंने बहुत ज़िंदगी जी ली थी। मैंने कुंदन को अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं बताया था और बुआ से भी कहा था कि वह कुंदन को हमारे बारे में कुछ न बताए। आखिर वह दिन आ भी गया जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। आज मेरी और कुंदन की शादी थी। मैं दुल्हन बनकर कुंदन का इंतज़ार कर रही थी। तभी बुआ ने आकर मुझे बताया कि कुंदन को हमारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है और वह हमें धोखाधड़ी के इल्जाम में पुलिस से पकड़वा रहा है। पता नहीं किसने कुंदन को सच्चाई बता दी थी और वह हमें पकड़वाने के लिए पुलिस को अपने साथ लाया था। इसलिए मैं बुआ के साथ वहां से भाग कर आ गई। मैंने बुआ से पूछा कि बुआ बस कब आएगी। बुआ भी बहुत बेचैनी से बस के आने का इंतजार कर रही थी। इतने में कुंदन पुलिस को लेकर वहां पहुंच गया। मैं कुंदन से नजरें नहीं मिला पा रही थी। बुआ ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उनके हाथ में हथकड़ी पहना दी। लेकिन हैरत की बात थी कि पुलिस ने मुझे हथकड़ी नहीं पहनाई थी। कुंदन पुलिस वालों से कहने लगा कि आप इन्हें लेकर आगे चलिए, मैं अपने होने वाली पत्नी के साथ पीछे आता हूँ।
कुंदन की यह बात सुनकर मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। मैं उससे कोई सवाल करती, इतनी हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी। मैं सोच रही थी कि हो सकता है मेरी मोहब्बत ने कुंदन को पिघला दिया हो और उसने मुझे देखा। मैं उससे कोई सवाल करती, इतनी हिम्मत तो अंदर नहीं थी। सोच रही थी कि हो सकता है मेरी मोहब्बत ने कुंदन को पिघला दिया हो और उसने मुझे माफ़ कर दिया हो। कुंदन ने मुझे गाड़ी में बिठाया और हम पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगे। रास्ते में मुझे अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। मैं कुंदन की तरफ देखती, लेकिन उससे कुछ पूछने की मुँह से मैंने कुंदन से अपना इतना बड़ा सच छुपाया था। मैं सज़ा की हकदार थी। हम पुलिस स्टेशन पहुँचे तो बुआ कह रही थी कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया है और मेरा कसूर क्या है। तब कुंदन ने कहा कि तुम्हें अरेस्ट किया गया है छोटे बच्चों को बेचने के जुर्म में, पैसे के लालच में अपनी 16 साल की बच्ची का बचपन बर्बाद करने के जुर्म में। मैंने हैरत से कुंदन की तरफ देखा और उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला। उसने मुझे बताया कि उस दिन दुकान पर मैंने तुम्हारी माँ को पहचान लिया था, लेकिन मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया नहीं था। मैं बहुत गरीब था। मेरे पिताजी नौकरी करके घर चलाते थे, लेकिन मेरे पिताजी के एक्सीडेंट के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई, इसलिए मैंने काम करना शुरू कर दिया था। कभी मुझे काम मिल जाता, कभी नहीं मिलता। उसी बीच मेरी मुलाकात तुम्हारे बुआ से हुई। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे लिए एक काम है, इसके बदले में तुम्हें पैसे दूंगी। मैंने पूछा कि यह काम है। तब उसने पूछा कि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है और उसे प्रेग्नेंट करना है, लेकिन उस बच्चे पर और मेरी बेटी पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। इसके बदले पहले तो मैंने इस काम से मना कर दिया था, लेकिन फिर मैंने अपने घर के हालत को देखकर मजबूरन उसकी बात माननी पड़ी। फिर मेरी तुमसे शादी हो गई। मुझे तुम पर बहुत तरस आता था, लेकिन मैं सोचता था कि शायद तुम भी अपनी बुआ के साथ मिली हुई हो। बच्चे होने के बाद मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई और मैंने तुम्हारी बुआ से कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर पर अपनी दुल्हन बनाकर लेकर जाना चाहता हूँ और अपनी ज़िंदगी इज्जत के साथ जीना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हारी बुआ ने साफ मना कर दिया और कहा कि तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो। तुम्हारी बुआ ने कहा कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो, तुम्हें ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं रखना चाहता था, लेकिन मैं ऐसे बच्चे पैदा कर छोड़ भी नहीं सकता था, इसलिए मैंने तुमसे दूर जाने का फैसला कर लिया और यहाँ इस शहर में आकर काम करने लगा। मैंने दिन रात मेहनत की और अपनी दुकान खरीद ली, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल पाया था। भगवान से यही दुआ करता था कि तुम मुझे मिल जाओ और आखिर एक दिन तुम मुझे मिल ही गई। जब मैंने तुम्हारी बुआ से तुमसे शादी के लिए कहा तो वह मुझे पिछली शर्तों पर ही अपना दामाद बनाने को राजी हो गई, लेकिन अब मैं पहले की तरह मजबूर नहीं था। जो तुम्हारी बुआ चाहती थी कि किसी तरीके से हमारी शादी ना हो, वह तुमसे ऐसे ही पैसे कमवाती रही, इसलिए मैंने पुलिस को सारी बात बता दी। मैं पुलिस को सब बता रहा था तो तुम्हारे बुआ ने सुन लिया। वो तुम्हें लेकर भाग रही थी, इसलिए हम तुम्हारा पीछा करते हुए वहाँ पहुँचे थे। क्योंकि सारी बात वह तुम्हें लेकर भाग रही थी, इसलिए हम तुम्हारा पीछा करते हुए वहाँ पहुँचे थे। कुंदन की सारी बात सुनकर मुझे पता चला कि कुंदन ही मेरा पहला पति था। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मैंने कुंदन से कहा, क्या माँ अब जेल में ही रहेगी? कुंदन ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, जब तक इन्हें अपने किए का एहसास नहीं हो सकता तब तक यह जेल में ही रहेगी, फिर मैं इन्हें निकलवा दूंगा। उसी दिन कुंदन और मेरी शादी हो गई। हम साथ बहुत खुश थे। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उसने मुझे नर्क वाली ज़िंदगी से निकालकर इतने अच्छे पति का साथ दिया। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और ऐसी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।